Welcome to Bookmarks Educare. Now we will do some previous year question from CBSE, NCERT questions, ISC. Okay. First problem, वो assertion reasoning वाला क्या होता है? Assertion एक है, reasoning एक है, ठीक है? We have to opt out which one this statement is correct. Okay. So assertion is the enthalpy of mixing is equal to 0 for an ideal solution. And for an ideal solution, the reason the interaction between solute and solvent molecule is stronger than the interaction between solute or solvent molecules. This is the year question. Okay. The first one is correct. The enthalpy of mixing is equal to 0 for an ideal solution. It is perfect. It is equal to 0. But the second one, an ideal solution में क्या होता है? Solute solvent किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ऑल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो ये जो रीजन है वो रॉन्ग है. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो आवर ऑप्शन इज सी. क्लियर? आवर ऑप्शन इज सी. Now the second one, an azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two when it, मैंने पहले बोला था एजियोट्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तब क्या होता है? लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है ना. तो दैट इज द आंसर वन. फिर से पॉजिटिव डेविएशन लोअर एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन हायर एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट. ओके, नेक्स्ट आवर प्रॉब्लम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is from NCERT. Okay. Concentrated nitric acid का percentage strength दिया है, ये aqueous solution में बोला गया है. Then इसमें क्या है? You have to, what should be the molality of the solution? You have to calculate. And उसका density is given. तो first, what will we do? हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी स्ट्रेंथ उसका क्या करना होगा? मोलैरिटी वी हैव टू कैलकुलेट. तो वी नो कि फॉर 1000 ml सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी होता है. तो फॉर 1000 ml सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? उसका पहले वॉल्यूम और उसका डेंसिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ml का मास मिल जाएगा, है ना. तो फिर दैट इज दिस. ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा? नाइट्रिक एसिड. मैंने पहले भी बोला था नाइट्रिक एसिड का वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, और वो कितना है? 68% बाय मास. ओके, तो इसका 68% है. सो वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 1000 ml सोल्यूशन, ये तो 1000 ml सोल्यूशन का ही है ना मास. कितना होगा? 1504 इंटू 68 बाय 100 ग्राम. ठीक है, सोच लो ये आया ए. ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड. जनरली वो कितना होता है? 63. नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 14 प्लस 1 15, और ऑक्सीजन का 3 into 16 करके कितना आता है? 63 ग्राम. तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इन 1000 ml is equal to A by 63, and this value is जो भी आएगा that is the molarity of the solution. Okay, what is the definition? In 1000 ml solution में कितना मोल solute है? That is the molarity of the solution. Okay, question क्या था? molarity था. ठीक है, तो steps देख लो. पहले mass of the solution, देन उसमें कितना सॉल्यूट है 1000 ml के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी 1000 ml, नॉर्मलिटी के भी वही होता है, नॉर्मलिटी 1000 ml. फिर मॉलिक्यूलर वेट और जितना मास है उसको डिवाइड करके हम लोगों को मोलैरिटी मिल गया.
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सोल्यूशन ऑफ लैक्टोज कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ लैक्टोज और इतना ग्राम ऑफ वाटर, सो लैक्टोज इज सॉल्यूट, है ना। सो यू हैव टू राइट गिवन सॉल्यूट मतलब W2 इज इक्वल टू 8.45 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट W1 100 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस, तो ये किसका वेपर प्रेशर है, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर दैट इज 0 इज इक्वल टू 4.579 mm मरकरी, हाँ इसमें भी होगा mm मरकरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लैक्टोज, तो वो फॉर्मूला याद करो, ये याद आया कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू दिस। अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे अपने काम पे अभी। तो फिर क्या है इन जनरल, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू बिठाओ, W2 को इधर बिठाओ, W1 को इधर बिठाओ। M1 फॉर वाटर इज 18, दैट इज 18 फॉर वाटर, है ना, ये वाटर है तो। अच्छा P नॉट 4.579, PS इज 4.559, तो इसको वैल्यू बिठाओ तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लैक्टोज। वेरी इजी है, सोल्यूशन से डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, बहुत इजी है। ओके नेक्स्ट। अच्छा पहले वाला क्वेश्चन किधर से था, ये तो हम लोगों ने बोला ही नहीं। दिस इज ISC 2012। ओके नेक्स्ट वाला, दिस इज फ्रॉम NCERT। क्या है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन, एन एंटीफ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड एटो ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके तो इसमें हम लोगों का क्या होगा, सॉल्यूट होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। W1 कितना है 200 ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, डेंसिटी गिवन, डेंसिटी पे हम लोग बाद में आता है। मोलैलिटी मतलब स्मॉल m, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m, वो किस में आता है, मोलैलिटी मतलब हम लोगों ने पहले भी किया, W2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1 into M2, ठीक है। अभी व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2OH, CH2OH, तो इससे दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इससे यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। ओके दो कार्बन है मतलब 2 into 12 प्लस 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 + 2 + 2 4 5 6 6 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 into 16, तो इसको सम अप करो तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। और W2 तुम लोगों का क्या है 222.6, W1 क्या है 200 ग्राम, तो इसको करके यू विल गेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके फाइन। नेक्स्ट डेंसिटी इज गिवन,
and you have to calculate the molarity of the solution. Okay, density मतलब 1000 ml में कितना. अभी हम लोगों को पता है 200 ग्राम ऑफ वाटर मतलब क्या है 200 ml ऑफ वाटर. अच्छा, density is equal to 1.072. ठीक है, तो 1.072 मतलब उसमें कितना होगा, इसमें है हम लोगों का, अगर वॉल्यूम हम लोग 1000 ml करते हैं तो सोल्यूशन का मास कितना होगा 1072 ग्राम. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि 222.6 ग्राम है 200 ग्राम में. ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन अगर होता है उसको मास दोनों को ऐड करो, W1 प्लस W2 जितना आता है उसमें कितना W1 है, सॉरी W2 कितना है 222.6. मास के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं. सो W1 प्लस W2 जितना है उसमें W2 कितना मतलब सॉल्यूट कितना है, W2 ग्राम सॉल्यूट इज देयर. अभी टोटल मास 1072 ग्राम है, इसमें कितना होगा W2 बाय W1 प्लस W2 इंटू 1072 ग्राम, तो इतना सॉल्यूट है. अभी इतना सॉल्यूट का हम लोग मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, इधर जो मॉलिक्यूलर मास निकला है दैट इज तो M2 ना. ठीक है, तो फिर ये किसका है, ये 1000 ml सोल्यूशन का तो है ना. तो फिर इसको अगर हम लोग जो आता है उसको W2 बाय W1 प्लस W2 इंटू 1072 ये पूरा को बाय M2 कर देते हैं, तो फिर ये कितना होगा 1000 ml सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल है दैट इज द मोलैरिटी. फिर से देख लो, चेक कर लो, पहले क्या था यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, वो तो इजी था W2 W1 गिवन और इथिलीन ग्लाइकॉल का ये फॉर्मूला है, इससे मॉलिक्यूलर वेट गिवन, तो यू कैन कैलकुलेट दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट टू मोलैरिटी. फॉर मोलैरिटी वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 1000 ml सोल्यूशन का मास कितना होता है, वो तो हम लोगों ने कर दिया 1000 ml सोल्यूशन का मास. ठीक है, अभी जो हम लोगों के पास डेटा है कि दिस मिक्स विद दैट, तो ये प्लस ये अगर टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन है उसमें से कितना इथिलीन ग्लाइकॉल है W2 ग्राम, तो वही किया हम लोगों ने W1 प्लस W2 जो पूरा सोल्यूशन है उसमें W2 ग्राम सॉल्यूट है. तो अभी हम लोगों के डेंसिटी के ये हिसाब से जो आया है ये वाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो फिर 1000 ml का मास कितना है 1072 ग्राम, तो 1072 ग्राम 1000 ml का मास, उसमें सॉल्यूट कितना है W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, जस्ट यूनिटरी मेथड नथिंग एल्स. ओके, फिर ये जो मास आया उसको डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देते हैं तो मोलैरिटी हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी मतलब 1000 ml सोल्यूशन में जितना मास है. ठीक है, नेक्स्ट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन. ओके, आइडियल सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं हम लोग. हाँ, गिवन क्या है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी. ये है पहले बेंजीन और टॉलुइन का प्योर का दिया हुआ है, तो P0 बेंजीन इज 50.71 mm pressure. Okay, and P0 toluene is equal to 32.06 mm mercury pressure. Okay, अभी कितना कितना क्या है, W of benzene is equal to 80 gram and W of toluene is equal to 100 gram. ठीक है, तो at first we have to calculate the number of mole and mole fraction. We know that molecular weight of benzene C6H6 benzene का फॉर्मूला है
Benzene is C6H6 and toluene is C6H5CH3. So you can calculate the molecular mass. तो हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, molecular mass of benzene को हम लोग A पकड़ के चलते हैं और molecular mass of toluene को हम लोग B पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो first we have to calculate the number of moles and then mole fraction. That means अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि x of benzene is equal to क्या होगा, n of benzene by n of benzene plus n of toluene, है ना। n किधर से मिलेगा, यू तो नो ना, गिवन मॉलिक्यूलर मास, ये जो w बेंजीन डिवाइडेड बाय m बेंजीन करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ओके। और नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलुइन कैसे मिलेगा, ये टॉलुइन का मास जो है उसको डिवाइडेड करोगे मॉलिक्यूलर मास से, देन यू विल गेट दैट, ओके। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉलुइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ टॉलुइन, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अभी सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं P solution is equal to, क्या करेंगे हम लोग, X of benzene into P of benzene प्योर का प्लस X of toluene into P of toluene प्योर का, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन प्योर का, और ये हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर का और इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन का। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, ये तो सॉल्यूशन का हुआ। अभी वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको Y से डिनोट किया जाता है, तो Y ऑफ बेंजीन क्या होगा, Y ऑफ बेंजीन ये टर्म डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, मतलब X ऑफ बेंजीन इंटू P नॉट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय P ऑफ सॉल्यूशन टोटल का। हाँ, सेम फॉर अगर टॉलुइन का भी बोला जाता है तो ऐसे ही करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द टॉलुइन एंड डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, दोनों का मिला के, ओके। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मैं वो भी करके दिखा रही हूँ। ओके, सो फॉर आइडियल सोल्यूशन कैसे होगा, फॉर आइडियल सोल्यूशन एट फर्स्ट टू कंपोनेंट का मास गिवन, दोनों का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दोनों का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, देन देखो दोनों का अगर प्योर का वेपर प्रेशर इज गिवन और नॉट, इफ गिवन पुट इट डाउन, देन सोल्यूशन का निकालो। सोल्यूशन मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो कैलकुलेशन करके जो आता है वो वाला, ये दिस एंड दिस, ओके करके फिर वेपर फेज में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन होता है इंडिविजुअल ये डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का, इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now next question, when two, this is I think from abnormal colligative property, this is ISC 2023 में आया था ये वाला, ठीक है। When 2 gram of benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzene, it shows a depression in freezing point is equal to this, shows a depression in freezing point, that is this is observed colligative property, delta depression in freezing point TF observed, ये given है, क्या क्या गिवन है पहले वो लिखना चाहिए, दैट इज 1.62 केल्विन, ओके। नाउ KF इज गिवन, दैट इज 4.9 K, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इज गिवन, M2 इज 122 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन क्या है, परसेंट
association you have to calculate. और क्या क्या डेटा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, that is W2 is equal to 2 gram and W1 is benzene, that is 25 gram. Now this is the depression of freezing point. We have to put the formula. The formula is delta TF. अभी ये theoretical आ रहा है, हाँ theoretical क्या है, delta TF is equal to KF into W2 into 1000 divided by W1 into M2. All data are given. You have to put all the data in it and you have to calculate that delta TF theoretical. Then you can calculate the Van't Hoff factor I, that is delta TF observed by delta TF theoretical. Okay. Now this is association. Benzoic acid means association. So for that purpose, X is equal to association. X is equal to I minus 1 by 1 by N minus 1. It is benzoic acid. So we know benzoic acid forms dimer. So it will be 1 by 2. Benzoic acid dimer. Okay. So it will be I minus 1 by this. Okay. I value you will get there. From this you will get the value of X. Take the mod value. Okay. Take the mod value. And X, अभी क्वेश्चन देखो, वही मैं बोल रही थी पहले भी कि क्वेश्चन देखो परसेंटेज है ना, तो नथिंग टू वरी, whenever you get that X, multiply that with X. Okay. इससे you will get the percentage association. Again I am telling you, जो क्वेश्चन में गिवन है that is observed, then बाकी सब डेटा को मिला के you have to calculate the theoretical one, then the Van't Hoff factor I is equal to observed by theoretical, उसको मिला के you will put the, this is the degree of association X, I minus 1 by 1 by N minus 1, ये करके you will get the X value, उसको 100 से multiply करो, you will get the percentage association. Next, a 0.01 molar aqueous solution of aluminium trichloride freezes this. Calculate the percentage of dissociation. वो association था, ये dissociation है. Same numerical. KF. अभी देखते हैं हम लोग given क्या है. ज्यादातर न्यूमेरिकल देखो सीबीएसई आईएससी जब भी होता है ज्यादातर फ्रीजिंग पे ही आता है, बॉइलिंग पे खूब कम ही आता है. 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये जो है 0.01 मोलल, अरे वाह ये तो बोल ही दिया गया है 0.01 मोलल of aluminium trichloride. Okay, freezes at this, तो वो हो गया डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड. डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस, whatever may be the scale, the difference is difference ना, so we can write it in the, put it down to the directly. Okay, so again the formula is delta TF theoretical is equal to KF into molality. KF given, molality given. This is observed. So now we can calculate the Van't Hoff factor observed by theoretical, है ना, उससे मिल जाएगा. Now degree of dissociation, what is that? Degree of dissociation is alpha, that is I minus 1 by N minus 1. N is the number of particles जिसमें dissociate हो रहा है. तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में वो होगा एल्यूमिनियम के लिए 1 एल्यूमिनियम 3 प्लस और क्लोरीन के लिए होगा 3 Cl माइनस, दैट मीन्स टोटल 4. तो ये होगा I minus 1 by 4 minus 1. Again percentage dissociation is there. Okay, so you have to do it like this for percentage calculation. Clear the concept? Again observed, given in the question,
Theoretical, you have to calculate the given data to the main formula. Then you have to calculate the Van der factor. Then for dissociation, you have to identify the number of particles, from that degree of dissociation, and ultimately multiplied with 100. Done? Now determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving this amount of potassium sulfate in this water, assuming that is completely dissociated. So whenever potassium sulfate is completely dissociated, earlier I have told you also, I is equal to N. पोटेशियम सल्फेट है ना, तो टोटल 3 पार्टिकल, तो I इज इक्वल टू 3. डन. नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या बोला गया है कि डिसॉल्विंग एथो इन एथो एथो एथो, तो ऑब्जर्व्ड, तो पाई जो ऑब्जर्व्ड होता है दैट इज इक्वल टू Van der factor मतलब क्या, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई, दैट मींस ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इनटू थ्योरेटिकल. ओके, सो फिर आई है कितना 3. थ्योरेटिकल मतलब सीआरटी, सीआरटी को हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, एन बाई वीआरटी, एन बाई वीआरटी को फिर से सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, डब्ल्यू आर टी बाई एम वी. W is 0.025 gram. Okay. R is 0.082 liter atmospheric pressure, universal gas constant. Okay. T is temperature, temperature 25 degrees Celsius. That means 298 Kelvin, 273 से ऐड कर दिया. नेक्स्ट मास, molecular mass, you have to osmotic pressure solution, so you have to calculate the potassium sulfate का molecular mass. You know potassium 39, sulfur, potassium 39, sulfur 32, oxygen 16. इस हिसाब से you have to calculate the molecular mass of K2SO4 and the volume is 2 liter. The volume is 2 liter. Okay, पूरा बिठा दो, बिठा के you can calculate the pi observed. Okay, अच्छा molecular mass तो given है, I didn't notice that. Okay, 174 gram per mole. Okay, then you can calculate the observed. Okay, determine the osmotic pressure of a solution prepared by this, 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 and these all are the situation. Okay. Now, a solution containing, ये किसमें आया था, ISC 2020. अच्छा, प्रीवियस वाला किसमें आया था, ये ISC 2020. बाप रे, ISC 2020 इज कोरोना ईयर, इसमें कितना सारा क्वेश्चन आया. A solution containing this gram of calcium nitrate and that gram of water boils at this. Calculate the Van der factor of the salt at this concentration. Van der factor मतलब I calculate करना है, तो observed and theoretical दोनों चाहिए. Boils at this, तो this is our observed value. तो डेल्टा टीबी क्या है, सोल्यूशन वाटर में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टीबी कितना होगा, ऑब्जर्व्ड वो होगा 100.975 माइनस 100. एक्चुअली इसको केल्विन में कन्वर्ट करके करना पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है 373.975 माइनस 373, ये करने से आएगा 0.975. क्लियर. डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड. अभी W1 10 ग्राम ऑफ वाटर, W2 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, molecular weight M2 of calcium nitrate is 164 gram per mole given. ठीक है. अभी delta TB observed is there. Now delta TB
थ्योरेटिकल इज इक्वल टू क्या होगा, Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। ये करने से हो जाएगा हम लोगों का वैंट ऑफ फैक्टर के लिए बोला है ना, तो इट्स इजी। Kb का वैल्यू तो ऑल्सो गिवन हियर, ओके। तो डेल्टा टी भी थ्योरेटिकल हो गया। Kb का वैल्यू कितना बोला है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। Kb 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो फिर ये हो गया हम लोग का डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। अभी वैंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, ये वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। फिर now few conceptual questions are there, we will discuss it now. फर्स्ट वन, करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट। ये कौन सी ईयर में आया था, आईएससी 2004 और आईएससी 2003 में आया था। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यू हैव टू करेक्ट इट, यू हैव टू करेक्ट इट, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नो, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point are the colligative properties, okay. Next, addition of sodium chloride lowers the boiling point and freezing point. Addition of sodium chloride elevates the boiling point and lowers the freezing point. Elevates the boiling point and lowers the freezing point. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग, ये कौन सी ईयर में आया था, ये आया था आईएससी 2011। आउट ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस वन हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अभी इसमें देखो सभी का कंसंट्रेशंस आर इक्वल, 0.1 मोलर। सो वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द property governs by number of particle of solute present in a solution. So we have to check whether the solutes are dissociating or associating, okay. So here this is NaCl, it is dissociating with two particles. This is barium chloride, it dissociates into three particles, one barium and two chloride. This is potassium nitrate, it dissociates into two ions, one potassium, one nitrate. And this is potassium ferrocyanide. Here ये दो है और इधर ये क्या है, 4 पोटेशियम प्लस 1, ये बड़ा वाला रेडिकल, द कॉम्प्लेक्स पोर्शन, 4 + 1 5। दैट मीन्स इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंटेंस होगा। अभी क्वेश्चन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वी नो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑकर्स, सो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें। नंबर ऑफ पार्टिकल हायर, तो इंटेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Next question, CBSE All India 2018. First question, give reason. Measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as protein and polymer. Yes, because osmotic pressure is the one colligative property which measures at room temperature, and these all are the macromolecules and these all are temperature sensitive. So that's why the osmotic pressure is the only colligative property which is measured, again I have told you telling you कि that is measured at room temperature. So that's why osmotic pressure से macromolecule, polymer all are thermosensitive, उन लोगों का molecular mass calculate किया जाता है, ठीक है। and इन लोगों का osmosis भी बहुत अच्छा होता है compared to other. And last one, the aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. Why? Because cold water में क्या होता है, मैंने क्या कहा था पहले कि gaseous compounds are more dissolved whenever the temperature is normal. Whenever you raising the temperature, the solubility of the gas decreases. So जितना temperature high होगा तो aquatic body जो होता है
उसमें क्या होगा, सॉल्युबलाइज ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जाएगा। तो दैट्स वाई जितना कोल्ड होगा उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए द एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर कंपेयर टू द हॉट वाटर। The last one, elevation of boiling point at 1 molar KCl solution is nearly double than that of 1 molar sugar solution. Just look at this question. KCl मतलब दो पार्टिकल और शुगर का कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, इसका एक मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो उसका डबल इफेक्ट दिखाएगा। दैट्स वाई वी नो दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड इसका क्या होता है, डबल इफेक्ट दिखाता है कंपेयर टू शुगर। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन आइसोटोनिक सोल्यूशन। So what is the problem? It's a problem on 1.9 gram KCl is isotonic with 33.5 gram per 100 ml of urea solution. So what we know for isotonic solution, दोनों का osmotic pressure will be equal, that is pi KCl is equal to pi urea. Okay. Now what we know कि क्या क्या गिवन है, पाई KCl is equal to पाई यूरिया if it is there. So एक होगा थियोरेटिकल, क्योंकि अगर हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वी हैव टू कैलकुलेट, फॉर दैट वी हैव टू नो द आई। तो KCl के थियोरेटिकल वैल्यू से जो आएगा दैट इज थियोरेटिकल, और यूरिया का जो होगा दैट विल बी द ऑब्जर्व्ड। तो जब ये KCl ये होगा दैट इज ऑब्जर्व्ड, तो यूरिया का क्या है, तो हम लोगों को क्या पता है कि पाई इज इक्वल टू WRT बाय MV। सो फॉर यूरिया इट इज W मतलब यूरिया कितना है 33 ग्राम, R is 0.082 liter atmosphere, temperature is 25 degree Celsius, so it is 298 Kelvin. When the temperature is not mentioned, we should take at room temperature, okay, by MV. Molecular mass of urea is, it's given 60 and the volume is 100 ml. तो ये जो यूरिया का आया that is equal with the KCl, that is the observed KCl value, okay. तो ये है यूरिया और क्या है, this is pi KCl observed. Now we have to calculate the theoretical one. Pi KCl theoretical one is equal to WRT by MV. W कितना है, W है 1.9 ग्राम, 1.9 ग्राम, R 0.082। अगर हम लोग एक्चुअली टेम्परेचर ना भी दे तो नो इशू, बोथ साइड में जब रहेगा या रेशियो होगा RT वो नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको मतलब ना ले तब भी चलेगा, ओके। सो इट्स 298 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास KCl 74.5 एंड वॉल्यूम इज अगेन 100 ml. सो ये हो गया थियोरेटिकल। हाँ, क्यों, अगर तुम इन दोनों का कैलकुलेट करके वैल्यू देखोगे तो दोनों अलग आएगा, ओके। ये वैल्यू इज डिफरेंट देन दिस वैल्यू, ओके। सो जो पाई यूरिया का है दैट इज एक्चुअली द ऑब्जर्व्ड ऑफ KCl और KCl का ये है थियोरेटिकल। एंड व्हाट वी नो अबाउट द आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड बाय थियोरेटिकल। सो ये जो ऑब्जर्व्ड है वो वाला डिवाइडेड, इसका एक वैल्यू आएगा, सोचो A, इसका वैल्यू आया B। सो ऑब्जर्व्ड बाय थियोरेटिकल मतलब A बाय B, उसका एक वैल्यू आया, सोच लो, दैट इज क्या बोले उसको, कैपिटल Y, ओके। सो अभी हम लोगों को क्या पता, अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई N-1 एज बिकॉज इट इज डिसोसिएटिंग। और KCl कितना ये में डिसोसिएट होता है, KCl है ना, दैट इज KCl। तो एक पोटेशियम उसके साथ एक Cl माइनस, सो दो पार्टिकल, तो दैट इज N, तो N दो है। I कितना है Y-1 बाई 2-1,
अभी इसका कुछ वैल्यू आएगा एक अल्फा, और दैट इज, क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये अल्फा डायरेक्टली, देयर इज नॉट परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, द पूरा प्रोसेस एक बार देख लो। इट इज मेंशन्ड हियर कि इतना ग्राम KCl इज आइसोटोनिक विथ इतना ग्राम का यूरिया। ओके, सो जो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होगा ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl, दैट इज गिवन। अभी थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल जो KCl का जितना डेटा दिया हुआ है उससे हम लोगों ने थ्योरेटिकल का कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या पता, दैट इज द वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, कर लिए। अभी नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, दैट इज इक्वल टू I-1 बाई N-1। सो हम लोगों ने वो करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।